हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में अपने पास एक्सरसाइज 3.1 रनिंग में है। इस एक्सरसाइज के लास्ट वीडियो में हम 11th क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 12th में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th में इसने बताया एक सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो आपको दे रखे है 180 सेंटीमीटर, ये रेडियस है और ये लेंथ ऑफ आर्क है। और ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है। क्लियर हो गया? वी है वो। लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, जो वायर है ना वो किसका काम कर रही है? एल का। कितनी थी रखी है आपके पास? 121 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर। इसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, आपके पास दे रखे हैं 180 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आपने एंगल बताना है। नाउ वी नो दैट theta is equals to L upon R. This implies that theta is equals to 121 upon R है 180। ये आपके पास आए रेडियंस। और इसने जो आपसे पूछा है वो किस में पूछा है? डिग्री में। तो 121 अपॉन 180, इसको आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हो, अब ये आपके पास डिग्री बन जाएंगी। तो क्या हुआ? 121, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22/7। क्लियर है? 11 से इसको कैंसिल कर दें, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो आपके पास हो गया 77/2 डिग्री। क्लियर है? ये था आपके पास बेटा 12th क्वेश्चन का। और इसको आप 38.5 डिग्री भी कह सकते हैं। इसको आप 38 डिग्री और हाफ डिग्री को 30 मिनट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होती है। क्लियर बेटा? इस हिसाब से। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13th में। 13th क्वेश्चन में क्या बोलता है? ए काउ इज टाइड बाय ए पोस्ट टू ए पोस्ट बाय ए रोप ऑफ 30 मीटर लॉन्ग। ये काऊ है, घूमती जा रही है, यहाँ पे पोस्ट है और एक रस्सी से बंधी हुई है जिसकी लंबाई है 30 मीटर की, 30 मीटर। लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप जो रस्सी की लंबाई है वो है 30 मीटर। तो किसका काम कर रही है? रेडियस का। इज इक्वल्स टू 30 मीटर। क्लियर है? इफ द काउ मूव्स अलोंग द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो काउ है ना वो सर्कल के सर्कम्फ्रेंस के अलोंग मूव करता है, कीपिंग रोप टाइट, रस्सी को टाइट रखते हुए, हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज ट्रेस एन एंगल ऑफ 105 डिग्री। एंगल है ना वो 105 डिग्री का बन गया, ये बता रखा है। थीटा, थीटा है 105 डिग्री। डिग्री को आप रेडियंस में बदलेंगे तो क्या करेंगे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये एंगल्स रेडियंस में कन्वर्ट हो गया और एंगल हमेशा रेडियंस में होना चाहिए यूज़ करने के लिए। अब आप इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 30 और 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 1 जा 6, 4 5, 6 बेटा नहीं हो पाएगा। 3 से करते हैं, 3 पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 60 और 3 से जब यहाँ पे करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 और अब 5 से कर दें। 5 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 और 5 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12। तो आपके पास 7 पाई बाई 12 रेडियंस, ये एंगल। ठीक है? अब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये थीटा हो गया। अब आपसे पूछा गया एल, तो वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। इसका मतलब एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा हो जाएगा।
इसका मतलब L इज इक्वल्स टू आर कितना था 30 और थीटा कितना है 7 पाई बाई 12। इसको सोल्व कर दें। L इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाई 7/12 और पाई की वैल्यू 22/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11, 2 से यहाँ पर 6 हो जाएगा और 6 5 जा 30 हो जाएगा, यानी कि आपके पास 55 मीटर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस की और एल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है सेम। तो आपसे जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था हाउ फार विल इट हैव गॉन, तो गाय ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ऐसा बेटा आपने बताना था। ये रेडियस है, ये थीटा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कल्स एट द सेंटर विच टू इक्वल आर्क्स सबटेंड एंगल 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। देखिए, एक ये सर्कल है जिसको हम सर्कल फर्स्ट बोलते हैं, सर्कल फर्स्ट। एक ये सर्कल है जिसको हम सर्कल सेकंड बोल देते हैं। क्लियर हो गया। इसके रेडियस को मान लेते हैं R1 और इसके रेडियस को मान लेते हैं R2। इसके सेंटर पे जो एंगल बना उसको हम मान लेते हैं θ1 और इसके सेंटर पे जो एंगल बना उसको हम मान लेते हैं θ2। और इसमें लेंथ ऑफ आर्क्स और लेंथ ऑफ आर्क दोनों में क्या है सेम। लेट R1 and R2 be the radii। बेटा रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। θ1 and θ2 be the center angles and L be the length of arcs in circle first and circle second। सर्कल फर्स्ट में रेडियस को R1 मान लिया, सेकंड में R2 मान लिया, सेंटर वाले एंगल को θ1 θ2 मान लिया और दोनों जगह लेंथ ऑफ आर्क है सेम L and L बी दी लेंथ ऑफ आर्क इन सर्कल फर्स्ट एंड सर्कल सेकंड। क्लियर हो गया बेटा। वी नो दैट θ is equals to L upon R, then θ1 is equals to L upon R1 and θ2 is equals to L upon R2. This implies that L is equals to θ1 into R1 and L is equals to θ2 into R2. This implies that θ1 into R1 is equals to θ2 into R2. This implies that R1 upon R2 is equals to θ2 upon θ1. This implies that R1 upon R2 is equals to θ2। बेटा जब भी रिजल्ट यूज होता है तो थीटा को हमेशा रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। θ1 की वैल्यू आपके पास कितना दे रखी है बेटा, इसमें दे रखी है 30 डिग्री। डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे π/180, ये आपके पास रेडियंस हो गया, यानी कि π/6 रेडियंस। और जो θ2 है वो आपको कितना दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे 70 मल्टीप्लाई बाई π/180 रेडियंस। ठीक है, तो θ2 आपके पास है 70 मल्टीप्लाई बाई π/180 और ये आपके पास है 30 मल्टीप्लाई बाई π/180। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 7/3 इज दिस इम्प्लाइज दैट R1 रेशियो R2 इज इक्वल्स टू 7/3। इन दोनों के रेडियाई में रेशियो बताना था, तो 7 और 3 का रेशियो होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है, ए रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए कर्व ऑफ 1500 मीटर रेडियस एट ए रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए बेटा, ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ से जा रही है ट्रेन, ए रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए कर्व, ये कर्व है, और रेडियस है ना वो कितना दे रखे है, 1500 मीटर दे रखे है। ये सेंटर ले लिया, ये रेडियस ले लिया, ये रेडियस आपको दे रखे है 1500 मीटर, 1500 मीटर। क्लियर हो गया। ये सेंटर पे एंगल हो गया जिसको आप थीटा से डिनोट करते हैं। और ये ट्रेन है, ये किस हिसाब से जा रही है, सपोज करो ये ए से बी पॉइंट तक पहुंच गई 66 किलोमीटर पर आवर, ये उस गाड़ी की स्पीड दे रखी है। तो 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, एल आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। वी है रेडियस, ब्रैकेट में आर लिख दीजिए, इज इक्वल टू 1500 मीटर। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या बोलता है भाई, ये एट ए रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड दे रखिए बेटा 66 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 66 किलोमीटर, दैट इज इन, अभी सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इस टाइम को, क्योंकि आगे आपसे पूछा गया 20 सेकंड्स में, तो 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होती है सेकंड्स। डिस्टेंस है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 66,000 मीटर हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट इन 1 सेकेंड डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 66,000 डिवाइडेड बाई 3600, और इन 20 सेकेंड्स डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा 66,000 डिवाइडेड बाई 3600 मल्टीप्लाई बाई 20। अब 20 से तो 20 कैंसिल हो जाएंगे, 6 से यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 11, तो 110 हो जाएगा ये। और अब 2 से यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाई 3 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब जो एल है ना वो 1100 अपॉन 3 मीटर हो जाएगा। अब इसने कहा कि कितना एंगल बनाएगा, नाउ थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। एल कितना है आपके पास 1100 अपॉन 3, और आर आपके पास कितना है 1500। 20 से 20 कैंसिल हो गए, 11 अपॉन 45 रेडियंस, ये आपके पास आ जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 15। अब इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 11 अपॉन 45 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री हो जाएंगी। तो 11 अपॉन 45 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये डिग्री हो जाएंगे आपके पास। तो 45 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4, 11 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और फिर 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2, तो आपके पास कुल मिलाकर के 14 डिग्री रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16th क्वेश्चन में क्या बोलता है ये, ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट, लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये सर्कल की शेप में एक वायर है जिसमें रेडियस है वो कितना दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। इसको कट कर दिया गया है और फिर लेंथ बनाई गई इसकी। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर, आर है 3, तो आपके पास हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। क्लियर हो गया।
और ये लेंथ ऑफ वायर है, ये किसका काम कर रही है, एल का। अब इस वायर को कट करके एक सरकमफ्रेंस ऑफ ए हुप हुज रेडियस इज 40 सेंटीमीटर, ये आपके पास हुप है, ये तो थी वायर, और ये आपके पास है एक सर्कुलर हुप, ठीक है बेटा, और इसके अलोंग लगाया गया है इसको। इसका जो रेडियस है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, और सेंटर पे जो एंगल है उसको थीटा मान लेते हैं, और ये एल हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कुलर हुप, इसका रेडियस आपसे दिया हुआ है, कितना रेडियस दिया हुआ है बेटा इसका, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब ये बोलता है कि सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, लेट सेंटर एंगल इज इक्वल टू थीटा, इसके बाद वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू एल, एल कितना है 6 पाई, और आर, आर यहाँ पर बेटा कैपिटल ले लेंगे क्योंकि स्मॉल आर तो हमने सर्कल का रेडियस ले रखे है, और ये आपके पास है 40। अब आप इसकी पाई की वैल्यू 22 पुट कर सकते हैं, ये आपके पास आएगा बेटा रेडियंस, और इसको जब डिग्री में आप कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 6 पाई डिवाइडेड बाई 40, इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, अब आपके पास ये डिग्री बन जाएंगी, पाई से पाई कैंसिल होगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, तो आपके पास है 27 डिग्री आ जाएगा, सेंटर पे जो एंगल वो आपसे पूछा गया था। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, मेरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, ये आपके पास अर्थ है, ये अर्थ है, क्लियर हो गया। आप अर्थ को स्फीयर की शेप में मान करके चलें, और ये हमने इसका मान लिया सेंटर, और यहाँ पे है मेरठ, और यहाँ पे आपके पास है दिल्ली, और ये सेंटर हो गया, और मेरठ और दिल्ली के बीच में 64 किलोमीटर का डिफरेंस है, क्लियर हो गया। मेरठ 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द आर्क ज्वाइनिंग दीज टू टाउन्स, द अर्थ इज रिगार्डिंग एज ए स्फीयर ऑफ 6336 किलोमीटर। आप अर्थ का जो रेडियस है ना उसको इतना मान करके चलें, देखिए रेडियस ऑफ अर्थ इज, इसको आर लिख लेंगे, और इज इक्वल टू बेटा 6336 किलोमीटर। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन मेरठ एंड दिल्ली, इसको आप एल मान करके चले, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू 64 किलोमीटर, और अब सेंटर पे जो एंगल है उसको थीटा मान करके चले, लेट सेंटर एंगल इज इक्वल टू थीटा, फिर भाई वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल आपके पास कितना है बेटा 64, आर आपके पास कितना है 6336, ये आपके पास आएंगे रेडियंस, ठीक है बेटा। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट कर ले, 64 अपॉन 6336, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये आपके पास डिग्री हो जाएंगे, 64 अपॉन 6336 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 22/7, और ये आपके पास अब डिग्री बन जाएगी, ठीक है। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 34 डिग्री और 34 मिनट्स और 43 सेकेंड्स के नियर आएगा, क्लियर है। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्लियर है। इसको आप सोल्व कर लेना, तो 1 डिग्री भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा,
ठीक है, नहीं हो पाएगा बेटा आप इसको सोल्व कर लेना। 34 मिनट्स एंड 43 सेकेंड्स आपको कन्वर्ट करना बताया था, डिग्री को डिग्री में, फिर बची हुई डिग्री को मिनट्स में, फिर मिनट्स को सेकंड्स में 60 से मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है, इस तरीके से था। और हर क्वेश्चन को बेटा बिल्कुल साफ और सुंदर तरीके से करें, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट पूछे, जो रिजल्ट्स बताएंगे उनको अच्छे से याद करें। एक तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर है, एक डिग्री को रेडियंस में, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना बताया था, डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना बताया था। वो फॉर्मूले बेटा अच्छे से याद करें, समझें। और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बेटा फ़ोन करके या व्हाट्सएप से पूछें। ओके, थैंक यू।